बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम अगर हाथ से फिसल कर के गिर जाए या इसी तरीके से बिस्तर पर गिर जाए या रहल पर से नीचे गिर जाए या ऊपर से ताक वगैरह में से या अलमारी में से उतारते हुए हाथ में से फिसल कर के नीचे गिर जाए तो अब क्या करना चाहिए? क्या इसका कोई कफ़ारा है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं और ख़ास तौर से औरतों के अंदर इस तरह की बातें ज़्यादा यानी कि चलन पकड़ लेती हैं और औरतों में बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें चलती हैं कि अगर कुरान गिर जाए तो कुरान के वज़न के बराबर गेहूँ सदका करना ज़रूरी है या इतने पैसे देना ज़रूरी है वगैरह वगैरह वगैरह, ये जना क्या क्या बातें चलती हैं। खैर, तो कुरान करीम अगर गिर जाए, हाथ से फिसल जाए तो इसका क्या कफ़ारा है? तो देखिए, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम किताब है। कुरान करीम एक वो वाहिद किताब है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि हमने ही इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान करीम तमाम किताबों में सबसे बड़ी किताब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है। इसलिए इस किताब की इज़्ज़त करना, इस किताब का इकराम करना, इसका ख़याल रखना हर तरह से ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो जानबूझकर अगर कोई शख्स इस तरह से करता है और कुरान करीम को गिरा देता है जानबूझकर, तो फिर उसके ईमान का भी ख़तरा है। लेकिन अगर धोखे से हाथ में से फिसल जाए या गिर जाए तो फिर इसका कोई कफ़ारा नहीं है। इसका कफ़ारा सिर्फ़ यह है कि फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करे कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझसे ये हरकत हो गई और मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका और ये मेरे हाथ से छूट गई। तो अल्लाह ताला से जो है तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, यही इसका कफ़ारा है। बाकी ये कहना कि इसके वज़न के बराबर जो है सदका करना ज़रूरी है, गेहूं का सदका करना ज़रूरी है या इतने पैसे देना ज़रूरी है, तो ये सब की सब बात गलत है, बेबुनियाद है, इनकी कोई असलियत शरीयत में नहीं है। सिर्फ़ तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, कुरान करीम का एहतियात के साथ में उसको उसकी जगह से उठाएं ताकि हाथ से फिसले नहीं। अदब के साथ में, एहतराम के साथ में कुरान करीम को उठाएं और फिर उसकी तिलावत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।